आज अपने पास है 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, तो उसका हमने राइट हैंड थंब रूल कर लिया था। आज हम कर रहे हैं, मतलब लास्ट टॉपिक अपने पास राइट हैंड थंब रूल तक था। अब हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर रूप की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने वायर कोने से सर्कुलर में पहले मोड़ दिया, ठीक है, फिर उसको नीचे जाके बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही ऑन करेंगे, बैटरी को स्विच ऑन करेंगे, तो ये जो सर्कुलर लूप बना है इसके अंदर दो तरीके से मतलब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाएगी। एक तो यहाँ पे, क्योंकि दो पोल होंगे तो दो साइड से होगी, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो सेम ऐसे ही यहाँ से। अब आप देखना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ये फील्ड्स लाइंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी दोनों सीधी, फिर यूँ होंगी, फिर यूँ, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना इस तरह से स्टार्ट कर देंगी। फिर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। ये भी क्या होती है, सर्कुलर। अगर लूप सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर ही प्रोड्यूस होगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम लूप, जैसे जैसे हम लूप से मतलब बढ़ते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, तो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होती चली जाएंगी, बड़ी। यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐसी इतनी बड़ी होती चली जाएंगी। लास्ट में क्या होगा कि एक साइड ऐसी आएगी कि मैग्नेटिक लाइंस है ना, कि आपस में पैरेलल हो जाएंगी, मतलब सीधी हो जाएंगी। फिर इसके अंदर इंटरसेक्ट कर जाएगी, इसकी और इसके अंदर इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है, और कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि पैरेलल होके इंटरसेक्ट करने की वजह से दैट इज कैंसिल ईच अदर, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं अपने पास क्या, कि मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर। मैग्नेटिक लाइंस है वो सर्कुलर है एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर करंट एंटर्स और लीव्स द सर्ज कॉइल्स। कहाँ से, जहाँ से करंट तो एंटर कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है यहाँ पे टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करंट बढ़ता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करंट बढ़ता है। तो पॉजिटिव है जहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड दोनों साइड ही मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में अराइज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, within the space enclosed by the coil the field lines are in same direction। ठीक है, स्पेस विद इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द कॉइल, यानी कि वो स्पेस जहाँ पे कॉइल ने एनक्लोज कर रखा है, द फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन। जो फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। फिर दे रखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, जो प्रोड्यूस हुआ है वो करंट के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, और किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि जो डिस्टेंस है कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैं डिस्टेंस को क्या मान लेती हूँ, 1/d के बराबर मान लेती हूँ। तो दो फॉर्मूले मेरे पास अराइज हो गए। अब देखो मैंने यहाँ पे ना डायरेक्शन बताई मैग्नेटिक की। अगर मेरे पास ऊपर की तरफ, यानी कि इस साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है ना करंट, यहाँ पे अगर करंट अपवर्ड होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। और ये हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट, जो अपने पास स्ट्रेट कंडक्टर था उसमें क्लियर कर दी थी। अब देखो यहाँ पे करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, यानी कि 6 से 12 की तरफ, यहाँ पे क्लॉकवाइज यानी कि 12 से 6 की तरफ, जैसे घड़ी की निडल चलती है। तो आगे आ जाओ, द पार्ट फ्रॉम वियर द मैग्नेटिक लाइन्स एंटरिंग, जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जो है एंटर कर रही हैं, द कॉइल फेसिंग अस, वो कौन सा होता है, साउथ पोल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अपने पास जो मैग्नेट होती है, अगर इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं यूँ, तो नॉर्थ से तो क्या होता है, निकलती हैं, और साउथ में क्या करती हैं, वो एंटर करती हैं, ठीक है। तो जहाँ से ये निकल रही हैं, ठीक है, वो तो क्या होगा अपने पास साउथ पोल, और जहाँ पे एंटर कर रही हैं वो अपने पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो करंट फ्लो क्लॉकवाइज, जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे यूं ही करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल, उसको हम साउथ पोल बोलेंगे इधर। और जहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोल देंगे। क्लियर, ये अपने पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है टॉपिक इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है कि इट इज़ ए लॉन्ग कॉयल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। ये लॉन्ग कॉयल होती है, ठीक है, यानी कि लंबी होती है, और इसके अंदर भी, जैसे मैं कोई भी कील ले लूँ,
आयरन नेल ले लूँ और उसके ऊपर मैं किसी मतलब वायर की क्या करवा दूँ, कवरिंग करवा दूँ, इस तरह से कोटिंग, यानी कि कंडक्टर के ऊपर कोई वायर, कॉपर वायर की क्या हो जाती है, अगर कवरिंग हो जाए, उसको हम बैटरी के साथ जाके कनेक्ट कर दें तो वो हमारे पास सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना, तो वो कैसे होगी, यानी कि यहाँ से एक तरफ हमारे पास नॉर्थ पोल, एक तरफ हमारे पास साउथ पोल, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ क्या करेंगी, एंटर करेंगी। सेम ऐसे ही नीचे से निकलेंगी और साउथ की तरफ क्या करेंगी, एंटर करेंगी। तो सोलेनॉइड आपको पता चल गया कैसा होता है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, कि इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। एक लंबी कॉइल होती है जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर्स की क्या हो जाती है, टर्निंग हो जाती है, ऐसे घुमा देते हैं। तो इसमें क्या रखा कि वहन न सोलेनाइड इज कनेक्टेड इन बैटरी, अगर जब इसको सोलेनाइड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड करंट इज पास थ्रू इट, और करंट उसके अंदर पास किया जाता है, तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस, की नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है। क्लियर। तो फिर अपने पास यहाँ पे क्या दे दिया कि विच इज़ सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड बार मैग्नेट, जो कि बार मैग्नेट की जैसे हुआ था, रेक्टेंगुलर मैग्नेट की हमने शेप बताई थी, जैसे उसके अंदर करंट निकलता है कि नॉर्थ से निकला और साउथ में एंटर कर दिया, सेम इसके अंदर भी ऐसे मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि वन साइड ऑफ सोलेनॉइड इज नॉर्थ पोल हो जाएगा और अदर साइड क्या हो जाएगा, इसका साउथ पोल। अब इसको कौन कौन से मतलब फैक्टर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के को, सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसको की स्ट्रेंथ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं मतलब उसको। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट हम जितना ज़्यादा देंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा अराइज होगी। ठीक है भाई। सेकंड क्या रखा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉपर वायर, अगर मैं, मेरे पास मान लिया ये आयरन नेल है, मैंने इसके अंदर क्या किया, किसी भी चीज़ की मैंने कवरिंग करवा दी, कवरिंग करवा दी, इट्स मीन मान लिया मैं यहाँ पे क्या लेके चलूँ, मान लिया मेरे पास धागा है, ये तो धागा है, नाल मैंने ले लिया यहाँ पे और मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे वायर बना रही हूँ, मान लिया ये नाल नहीं है, ये वायर है, अगर मैं इसकी एक दो ही कवरिंग करवा के, तीन कवरिंग करवा के इसको बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट कर दूँ, तो इसके अंदर कॉइल के अंदर जो टर्निंग है कॉपर वायर की, मान लिया जो नाल है वो मैंने कॉपर वायर मान लिया, अगर मैं तीन ही करवाती हूँ कॉइलिंग इसके अंदर, टर्निंग मतलब कॉपर वायर की, तो इसके अंदर से करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो गया राइज। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इस आयरन नेल को के ऊपर मैंने जो कॉपर वायर है उसकी टर्निंग मैंने बहुत ज़्यादा करवा दी, मैं करवाई जा रही हूँ, करवाई जा रही हूँ, करवाई जा रही हूँ, तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर कॉइल टर्निंग होंगी कॉपर वायर की, मतलब इसके ऊपर, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अराइज होगा, यानी कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। फिर डिक्रीजिंग गैप बिटवीन द कॉपर वायर, जब हम कॉइलिंग करते टाइम जो गैप है उसको अगर हम कम कर दें, अगर जितना कम गैप होगा तो समझ लो उतनी ज़्यादा टर्निंग हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, दूर जितना ज़्यादा होगा तो टर्निंग उतनी कम होगी, और आपको पता है जितनी ज़्यादा टर्निंग होगी, गैप कम होगा तो टर्निंग उतनी ज़्यादा होगी, अगर टर्निंग ज़्यादा होगी तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि गैप जितना कम होगा तो टर्निंग उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट अपने पास, नेचर ऑफ मैग्नेट यूज इज मेकिंग सोलेनाइड। ठीक है, मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनाइड, कि सोलेनाइड को बनाने के लिए हम जिस तरह का मेटल का हम बना रहे हैं, जैसे मैंने आयरन नील के ऊपर कवरिंग करवा दी तो वो सोलेनाइड बन गया, तो यहाँ पे हम जो भी मतलब ले रहे हैं ना मटेरियल जिसका हम बना रहे हैं सोलेनाइड, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो मैं ले रही हूँ ना, मैग्नेट बना रही हूँ, वो बिहेव जस्ट ऐसा करता है जैसे कि हमने सोलेनाइड के बारे में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब चुंबक, यानी कि वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनी हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इट इज़ अ सब्सटेंस विच स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। यानी कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि किसी भी चीज़ में से जब करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही अराइज हो जाती है। चलो ये बात तो यहाँ तक तो ठीक थी, तो उसको तो हमने इलेक्ट्रो मैग्नेट बोला नहीं, लेकिन उसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है कि अदर जो अपन ने अभी तक पढ़े थे उसके अंदर जैसे ही बैटरी को ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑफ करते हैं, तो करंट फ्लो जैसे ही बंद कर देगा करना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएंगी, मतलब बननी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो क्या होती है, अगर उसके अंदर से हमने एक बार करंट पास करवा दिया और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो गई, तो अगर हम सर्किट को भी स्विच ऑफ कर देना तो भी उस सब्सटेंस की, उस मटेरियल की जो मैग्नेटिज्म की जो पावर है वो लॉस नहीं होती। ठीक है, इज लॉस्ट, current is switch off, magnetism is through, but as current is switch off, magnetism is lost।
अब इलेक्ट्रिसिटी हमने कम कर दी, मैं उल्टा बोल गई यहाँ पे, बताइए आपको कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी ना, स्विच ऑफ कर दूंगी, तो मैग्नेटिज्म भी उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी, वो किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रो की वजह से आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉयल। ये क्या कंसिस्ट करती है, कि लॉन्ग कॉयल को कंसिस्ट करती है, जिसके ऊपर कॉपर वायर की क्या होती है, टर्निंग होती है। वाउंडेड ऑन सॉफ्ट आयरन को, जो आयरन के ऊपर बनाते हैं, मतलब आयरन कोर के ऊपर जब हम कॉपर वायर को टर्निंग करवा दें तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। एंड द एंड्स ऑफ कॉपर वायर आर कनेक्टेड टू बैटरी, और वो जो कॉपर वायर्स के जो एंड्स है उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। अब आप ये कहोगे कि मैडम इसमें और सोलेनोइड में डिफरेंस क्या था। सोलेनोइड क्या होती है कि मान लिया कोई भी मेटल ले ली, उसके ऊपर ऑलरेडी कॉपर वायर की टर्निंग होती है, और उसको हम कॉपर वायर को कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, हम उस चीज़ को, उस मटेरियल को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने कील को नहीं किया बैटरी के साथ कनेक्ट, जो कॉपर वायर इसके ऊपर टर्निंग करवाई थी उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर कॉपर बाउंडेड, ये मैंने बता दी। फिर रहते हैं इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। तो पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, आपको बताया था जितने नंबर ऑफ कॉइल्स की टर्निंग होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा। करंट फ्लो इन कॉयल, की कॉयल के अंदर जो करंट है अगर वो ज़्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ गैप, यानी कि अगर मैं गैप को, कॉइलिंग के बीच में जो कॉपर वायर की टर्निंग करवा रखी है, अगर इस गैप को, डिस्टेंस को मैं कम कर दूं तो और ज़्यादा कॉइल की मतलब टर्निंग हो सकती है, तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइज होगा। स्टील इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टील एक ऐसी मेटल है जिसका हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर यूज़ नहीं करते, एज इट डज नॉट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। क्यों, क्योंकि स्टील के अंदर से जैसे ही अगर हमने इसको, इसके ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली प्रोसेस लगाई, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म पावर इसकी जो लूज है वो नहीं हो पाती, ये फिर भी मैग्नेट की तरह काम करना रहता है। इवन इफ करंट इज स्विच ऑफ, अगर हम करंट को स्विच ऑफ कर दें तो भी उसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट रहेगी और वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। अगर परमानेंट मैग्नेट बन गया तो इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर फिर फर्दर क्या यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, कल हम इससे फर्दर आगे लेके आएंगे।